मैं लाइव आप लोगों को प्रैक्टिकली हंटिंग करके दिखाऊंगा। जो बिगनर्स हैं, न्यूबीज हैं, चूंकि मेरी जो प्रेफरेंस होती है हमेशा से बिगनर्स होते हैं, न्यूबीज होते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रो हंटिंग के मेथड के थ्रू जो बिगनर्स हैं, न्यूबीज हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। और उसके बाद अगर उनके पास अकाउंट्स नहीं है, क्लाइंट नहीं है, या इन्वेस्टमेंट नहीं है, या अकाउंट नहीं है उनके पास, तो फिर इन्हीं प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में जाके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाके वहाँ पे इन सारी प्रोडक्ट्स को जो है सेल आउट कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट्स जो है आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक जो प्रो मेथड है उसके थ्रू हम लोग हंटिंग करेंगे, और मैं लाइव आप लोगों को प्रैक्टिकली हंटिंग करके दिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप लोग प्रॉफिटेबल जो है प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं और उसके बाद अपने अकाउंट के ऊपर भी लिस्ट कर सकते हैं। और जो बिगनर्स हैं, न्यूबीज़ हैं, चूँकि मेरी जो प्रेफरेंस होती है हमेशा से बिगनर्स होते हैं, न्यूबीज़ होते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू, इस हंटिंग के मेथड के थ्रू, इस प्रो हंटिंग के मेथड के थ्रू जो बिगनर्स हैं, न्यूबीज़ हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। और उसके बाद अगर उनके पास अकाउंट्स नहीं है, क्लाइंट नहीं है, या इन्वेस्टमेंट नहीं है, या अकाउंट नहीं है उनके पास, तो फिर इन्हीं प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में जाके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाके वहाँ पे इन सारी प्रोडक्ट्स को जो है वो लोग सेल आउट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इसके ऊपर अमेज़ोन पे आना है। ठीक है, अमेज़ोन पे आके आपने अपना जो डिलीवर टू एड्रेस होता है उसको चेंज कर रहे हैं। अगर आपकी जो भी मार्केट है, लाइक जैसे मेरी मार्केट जो है वो यूएस है, न्यूयॉर्क है, तो मैं यहाँ पे कोड जो है सेलेक्ट करूँगा 1001, ये कोड मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आके, या फिर मैं एक ऑप्शन ये भी है मेरे पास कि यहाँ पे आके मैं अभी करके दिखा देता हूँ, बेस्ट सेलर्स में भी आ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके थ्री लाइंस जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर आके तो बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग, और ऐसे रैंडम कोई भी प्रोडक्ट आप लोग जो है वो क्लिक कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों को किसी ब्रांड का नेम पता है, या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आप लोग जो है टारगेट करना चाह रहे हैं, ब्रांड को टारगेट करना चाह रहे हैं, उसको भी आप लोग कर सकते हैं, उसमें भी इशू नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं जी अमेज़ोन के बेस्ट सेलर्स जो भी हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आवर मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन सेल्स अपडेटेड फ्रीक्वेंटली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा कंसर्न, ठीक है, ये भी है, लेकिन इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को, जैसे मेरे माइंड में एक ब्रांड है जैसे स्कॉच ब्राइट की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो सर्च कर लेते हैं। स्कॉच टेप आ गया, ठीक है, इसको हम सर्च कर लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को प्रोसेस जो है सारा फॉलो करके दिखाऊँगा। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है मेरे सामने, जो स्कॉच टेप है, अमेज़ोन बेसिक स्कॉच। ठीक है, ऊपर मैं किसी के ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ जहाँ पे मुझे FPA4+ नज़र आ रहे हैं, FPM7+ नज़र आ रहे हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक कर। अब ये प्रोडक्ट जो है ओपन हो गई है, इसकी लिस्टिंग मेरे सामने आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, इसके सेलर्स में आऊँगा। टोटल ये जो सेलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे आऊँगा। अब ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको स्टोर हंटिंग भी कहते हैं, कुछ लोग इसको रिवर्स हंटिंग भी कहते हैं, डिफरेंट नेम्स हैं इसके। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप लोग जो है बहुत सारी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रो मेथड है हंटिंग का। अब यहाँ पे ये सेलर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अमेज़ोन खुद बैठा हुआ, शिफ्ट फ्रॉम सोल्ड बाय। ठीक है, इसको हम लोग नहीं चूज़ करेंगे। और यहाँ पे इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है, इसको भी हम चूज़ नहीं करेंगे, इसकी भी रेटिंग ज़्यादा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, देखें यहाँ पे इसकी जो रेटिंग है 52 है। पॉजिटिव रेट इसका आप लोगों को लाइफ टाइम का जो नज़र आ रहा है 92%। आप लोगों ने अब ऐसे अकाउंट्स को सिलेक्ट करने हैं, चाहे वो FB हो, चाहे FBM हो, जिनकी रेटिंग जो है लेस देन 100 हो, 100 से कम जिसकी रेटिंग हो, हमने उसको सिलेक्ट करना है। अब इसकी रेटिंग 52 है, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगा। या फिर जितनी कम होगी, 100 से जितनी कम होगी, अगर न्यूली लॉन्च लिखा होगा, ठीक है, या फिर जो है जिसकी 5, 10 या 15, 20 जितनी भी रेटिंग होगी, 100 से कम हो। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा जितनी कम हो उन स्टोर को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक क्लॉथिंग शॉप, ठीक है, इसको देख सकते हैं, अल्फीना सप्लाई एंड कंपनी, 13 रेटिंग है। इसको ओपन कर लेते हैं। दूसरी टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। इसकी बहुत ज़्यादा 1,87,284 रेटिंग है, इसको स्किप कर देंगे। इसकी 44 रेटिंग है, इसको भी चूज़ कर सकते हैं। इसकी 11 रेटिंग है, कर लेते हैं। दूसरी टैब में ओपन कर लेते हैं इसको। इसकी 8 रेटिंग है, इसको भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट सेलर जो है ये बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे इस रेटिंग वाले को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जिसका 8% पॉजिटिव रेट था, 13 रेटिंग थी, हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ आके सी ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं।
अभी मैंने CL प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक किया तो ये जो स्टोर है जिसकी 13 रेटिंग थी, 8% पॉजिटिव रेट था, उसकी प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ गई हैं और टोटल इसकी 13 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, 13 प्रोडक्ट्स इसके अकाउंट के ऊपर लिस्ट हुई हैं। उसका जो है हम एनालिसिस कर लेते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे आके देख लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज वगैरह। ठीक है, ये प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है, स्कॉच मैजिक टेप। इसका BSR सिर्फ 2 है। FBA यहाँ पे 4+ बैठे हैं, FBM 7+ बैठे हैं। इसकी जो प्राइस है बहुत कम है, 8 है, और इसकी 7 है, इसकी भी 8, 11। तो अब यहाँ पे एक बात आपने माइंड में रखनी है कि हमने जो भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे जैसे इसकी प्राइस है 19 है, अब हमने 15 का डिफरेंस रखने हैं। जैसे ये अमेज़ोन पे सेल कर रहा है इसको $19 में, 18.99 में, तो हमने अब इस प्रोडक्ट को ढूंढना है कि हमें सोर्स जहाँ से हो, जहाँ से हम इसको ख़रीदना चाह रहे हैं, हमें $15 हो, यानी वहाँ से हमें $3 की मिलनी चाहिए। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि $15 का डिफरेंस हो। बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोग 10 का डिफरेंस रखना चाह रहे हैं, 12 का डिफरेंस रखना चाह रहे हैं, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप लोग जो है एटलीस्ट $15 का डिफरेंस रखें, क्योंकि प्राइस वार होगी जब, या फिर किसी भी तरह का लॉस हो सकता है, तो उस लॉस से ख़ुद को सेफ रखने के लिए आप लोगों ने एटलीस्ट $15 का डिफरेंस रखना है, ताकि जब आपके वेयर हाउस में आए, आपके प्रेप सेंटर में आए, जब आप लिस्ट करना चाहें उसको 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जब आपके पास पहुंचे, तो उसकी जो प्राइस है उसमें डिफरेंस ना आए। क्योंकि यहाँ पे जो $19 में बैठा है, ओबियसली इसने लॉन्ग टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए इसके ऊपर ही नहीं बैठे रहना, इसने अपनी प्राइस को डाउन भी करना है। प्राइस वार होगी, प्राइस फाइट होगी, जब इसकी प्राइस जो है $90 से कम आएगी तो ओबियसली 15 तक भी आ सकता है, 10 पे भी आ सकता है, क्योंकि इसने तो अपना स्टॉक जो है वो सेल करना है। तो आप लोगों ने इसलिए मिनिमम प्राइस में ख़रीदना है, कम से कम प्राइस में ख़रीद के और ज़्यादा महंगा से महंगा उसको बेचना है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। अब मैं हंटिंग करने का जो मेथड है, जो प्रो मेथड है हमारा, उसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना मकसद है यहाँ पे। यहाँ पे अब इस मैं प्रोडक्ट को दूसरी टैब पे ओपन कर लेता हूँ। इस प्रोडक्ट को भी मैं ओपन कर लेता हूँ, क्रिसमस वाली जो प्रोडक्ट है। ये ओकेजनल प्रोडक्ट है वैसे तो, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि जैसे मैंने $18 की प्रोडक्ट देख लिया, अब मैं इसके ऊपर इसकी रेटिंग को देखूंगा, BSR को देखूंगा, और प्रोडक्ट को अच्छी तरह देख के इसकी प्राइस को, सेलर्स देख लूँगा कितने बैठे हैं, 2 सेलर बैठे हैं। अब मैंने इसको $3 में जो है फाइंड आउट करना है। उसका BSR वैसे बहुत ज़्यादा है, 50,000 से कम इसका BSR होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, लेकिन इसका BSR ख़राब है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। बाकी आप लोगों का आइडिया होगा क्राइटेरिया का, BSR, रेटिंग वगैरह, रिव्यूज़ का, इन सारी चीज़ों का। अब मैं इस प्रोडक्ट को जाके गूगल पे सर्च करता हूँ कि बाकी जहाँ पे पड़ी होगी गूगल पे मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, वालमार्ट पे या फिर सैम्स क्लब पे या कहीं और किसी भी सप्लायर के पास अगर ये पड़ी है तो कितने में अवेलेबल है। वालमार्ट पे प्रोडक्ट मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे ये आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा है और 19 में शो हो रही है। eBay पे पड़ी है जी $17.98 की। इट्सी के ऊपर भी पड़ी है, ठीक है। अच्छा, इट्सी के ऊपर 36 की है, बहुत कॉस्टली है। अच्छा, यहाँ पे पड़ी है जी, नहीं ये तो कोई और है, यहाँ पे $9.99 यानी $10 का डिफरेंस है, ठीक है। ये collections@satra.com पे, वालमार्ट पे ये शो करवा रहा है जी 26 की। अगर हमें लग रहा है कि नहीं नज़र आ रही कोई प्रोडक्ट, अव्वल तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, जहाँ पे हमें लग रहा होगा कि ये कलेक्शन जैसे ETC के ऊपर पड़ी हुई है तो हम चेक कर लेंगे, अदरवाइज़ इसको हम स्किप कर देंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों को अगर लग रहा है कि प्रोडक्ट पड़ी हुई है, फाइंड आउट हो सकती है, सिमिलर नज़र आ रही है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ उसको लीव कर दें। यहाँ पे इसका BSR बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बेसिकली स्टोर ही हम इसको स्किप कर देते हैं, हम दूसरे स्टोर की तरफ आ जाते हैं। ये वाला स्टोर है, इसका 50% पॉजिटिव रेट है, ठीक है, और इसकी 10 रेटिंग है। इसकी CL प्रोडक्ट्स के ऊपर देख लेते हैं कितनी प्रोडक्ट्स इसके पास अवेलेबल हैं, फिर उसके बाद 1 बाय 1 उन प्रोडक्ट्स को चेक कर लेंगे। 64 प्रोडक्ट्स हैं जी इसके पास। अब यहाँ पे ये 26 की है तो हमें 15 का डिफरेंस रखना है, तो हमें यही प्रोडक्ट जो है इसका BSR तो 2,53,000, हम इसको स्किप कर देते हैं, ये नहीं ले सकते हम। BSR बहुत ज़्यादा ख़राब है, 50,000 से कम होना चाहिए। इसका BSR बहुत अच्छा है, इसको हम चेक कर लेते हैं न्यू टैब के ऊपर। 70, ओनली 70, ठीक है। इसका भी सिर्फ 4 है BSR। इसका 23 प्राइस है, इसकी 31 है प्राइस। इसका भी BSR बहुत अच्छा है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं।
अब इस प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं। इसकी जैसे ही लिस्टिंग ओपन होगी हम चेक कर लेते हैं इसको। इसके ऊपर जो है 17 सेलर्स बैठे हुए हैं, जिसमें FBA 2+ है, FBM 9+ है। ये जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे इस एक्शन, ये जो है वो एक्सटेंशन है, आप लोग भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, 34 है इसकी प्राइस। और यहाँ पे लोएस्ट वाला जो बैठा हुआ है 17.23 में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे $2-3 में ये प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि ये 34.95 वाला जो है वो लेके बैठा हुआ है बाय बॉक्स। मैं रेफरेंस रिमूव करके देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने रेफरेंस रिमूव किया है, तो मुझे अब यहाँ पे नज़र आ रहा है जी 17.05 वाला जो है, यानी $17 वाला बाय बॉक्स लेके बैठा हुआ है। तो अब मैं इसको $2 में, ओबियसली $2-3 में जो है इसको फाइंड आउट करूँगा, या फिर अगर मुझे $4-5 में भी मिल गई ये प्रोडक्ट तो भी ठीक है। अच्छा, वॉलमार्ट पे बता रहे जी 14.48। अच्छा जी, Dixie.com पे ये प्रोडक्ट पड़ी है। इसको हम देख लेते हैं ओपन करके कि कितने में अवेलेबल है। ब्रांड क्लब के ऊपर 17.95 की है। कैमल के ऊपर भी 17.95 पे, इंटरेस्ट पे भी है। यहाँ पे भी पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी कॉस्टली है। यहाँ पे $8 की है। प्रोडक्ट भी चेक करना पड़ेगा कि सेम है या नहीं। अच्छा, ये सारी देख ली हमने। अब यहाँ पे तो 21.28 वाला ही बाय बॉक्स लेके बैठा है। इसकी प्राइस है जी 21। तो अब हम ये प्रोडक्ट जो है वो ढूंढनी है $9 या $10 की। अब मैं इसको सर्च कर लूँगा गूगल पे, सर्च गूगल। अच्छा, शिप्स फ्रॉम अमेज़ोन, सोल्ड बाय अमेज़ोन, बाय बॉक्स अमेज़ोन खुद लेके बैठा है। तो ये प्रोडक्ट जो है बहुत मुश्किल वाली बात है कि हम सेल कर सकें। जहाँ भी अमेज़ोन बैठा होता है वहाँ पे फिर आप लोग जो है बहुत मुश्किल होती है प्रोडक्ट आप लोग सेल करते हुए। 21.48 ठीक है, ये 14.99 Chewy.com पे पड़ी हुई है, लेकिन ये प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि सिमिलर है या नहीं। वॉलमार्ट पे भी बहुत कॉस्टली है, इतनी तो अमेज़ोन पे भी जितनी वॉलमार्ट पे है प्राइस इसकी। Chewy.com को ओपन कर लेते हैं। ये बेसिकली जो पर्पज़ है आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि कैसे आप लोगों ने हंटिंग करनी है। अब आप लोग कहें कि मैं प्रोडक्ट हूँ, जस्ट मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अक्सर ऐसे होता है कि आप 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं और आप लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिलती, और अक्सर ऐसे होता है 5 मिनट में 2-3 प्रोडक्ट्स भी मिल सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप लोग कहें कि मैं अभी लाइव आप लोगों को प्रोडक्ट ढूंढ के दूँ, मकसद यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को यही क्लियर करवाना होता है कि कैसे आप लोग जो है प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप लोग कहें कि मैं लाइव आप लोगों को प्रोडक्ट ढूंढ के एग्जैक्ट जो है आप लोगों को प्रोडक्ट दूँ और आप उसको लिस्ट कर लें और उसको सेल भी करें, तो ऐसे नहीं होता। आप लोगों को खुद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मछली पकड़ने का तरीका आप लोगों को बता दिया। अब मछली पकड़ना जो है वो आप लोगों का काम है। आप लोग खुद जो है मेहनत करें, स्ट्रगल करें, एफर्ट करें, खुद जो है मेहनत करें, स्ट्रगल करें, एफर्ट करें और प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करें। तो ये जो पर्पज़ है, ठीक है, वो यही था कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि किस मेथड के थ्रू आप लोग जो है वो प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है। जस्ट आप लोगों को इसके ऊपर टाइम कंज्यूम करना होता है, टाइम देना पड़ता है। इस तरीके से आप लोग जो है इस मेथड के थ्रू, इस वे के थ्रू आप लोग जो है प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, यूट्यूब की बायो में, इस वीडियो की बायो में भी अवेलेबल है। मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।